Hare Krishna guys. So welcome to our channel. Hi, this is Akash from Math की Vines. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 किसका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर. सो बच्चों के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन ये रहती है कि रैशनल नंबर होता क्या है. लेकिन रैशनल नंबर तो ठीक है हम सीख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि आप क्लास 7 से पास आउट हुए हैं तो आपने आई थिंक नंबर सिस्टम जरूर पढ़ा होगा. सो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई होल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं. लेकिन कहने को हम 7 से 8 में प्रमोट हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में हमेशा ये डाउट रहा है कि डिफरेंस क्या है उन सब के बीच में, क्योंकि आज तक कोई कन्फ्यूज़न सॉल्व हो ही नहीं पाई. हमेशा माइंड में डाउट ही रहा है कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं. तो आज सबसे पहले हम रैशनल नंबर को डिस्कस करने से पहले हम उसका जो बेसिक फंडा है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसका कि ये रैशनल नंबर बना कैसे है, क्या था इसके पीछे मेन लॉजिक क्या था, ये कहाँ से निकल के आया है और कैसे इसका सॉल्यूशन होता है और कैसे कैसे इसके तरीके से क्वेश्चन आते हैं. सो आज हम उसको ब्रीफली पढ़ेंगे. सबसे पहली बात, जब हमें पता है कि हमने 7th क्लास से 8th क्लास में प्रमोट हुए तो 7th क्लास में हमने एक टॉपिक जरूर पढ़ा था जिसका नाम था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने कुछ 5 चीजें ऐसी पढ़ी थी. वो 5 चीजें एक्चुअल में क्या है, आपके नंबर्स हैं जो आपने पढ़े थे. सबसे पहला जिसमें नंबर आता है नेचुरल नंबर, दूसरा आता है रियल नंबर. बच्चे कभी नहीं बता पाते या कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड रियल, और कहने को दोनों एक ही हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क बिल्कुल भी नहीं है. तीसरा होल नंबर. भैया इन्हें यही नहीं पता लगता. बच्चे कुछ ऐसे होते, मन में सारे बच्चों की बात नहीं करता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर है, जिन्होंने हमेशा या तो उन्होंने समझने की कोशिश नहीं करी थी या फिर किसी वजह से समझ नहीं पाए थे. तो उन सब बच्चों के लिए ये बेसिकली, मैं इस चैप्टर को चाहता तो मैं बहुत जल्दी राउंड ऑफ कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में किसी भी चीज को लेके कोई डाउट ना रहे, नहीं तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं रह जाएगा. और वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, मैं एक एक टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जिससे आपको पता लग पाए कि बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो कहां से निकला है या फिर कहां से उसकी डेवलपमेंट हुई है. तीसरा आता है होल नंबर. चौथा आता है मेरा प्राइम नंबर. बच्चों को ये नहीं पता लगता कि भैया ये प्राइम नंबर किस भला का नाम है. उनके पास, हर एक बच्चे के पास अपनी अपनी डेफिनेशन है, कुछ अलग अलग तरीके की. उसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स, और उसके बाद 6 पॉइंट आता है मेरा इवन नंबर. ये सब क्या है? ये नंबर सिस्टम के सारे पार्ट हैं. ये सब नंबर सिस्टम के पार्ट है, ठीक है, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था और ये 7th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है. लेकिन मैं इसे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जब तक मेरा बेस क्लियर नहीं होगा तो मैं किसी टॉपिक को एकदम अपना पाऊं या उसको समझ लूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इससे बेटर है कि उसको समझ लेते हैं. तो सबसे पहली बात आती है नेचुरल नंबर क्या होते हैं. देखो, नेचुरल जो प्राकृतिक है, नेचुरल नंबर में कुछ बच्चों की गलत फहमी ये होती है कि सर नेचुरल नंबर में क्या जीरो इंक्लूड होता है. बेटा, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, वो नेचुरल नंबर नहीं है. नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से और चलता है ये इन्फिनिटी तक, मतलब जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग होती है 1 से. उसके बाद आता है रियल नंबर. रियल नंबर बिल्कुल सेम होता है नेचुरल नंबर के, इसमें भी 1 से लेकर स्टार्टिंग होती है, इन्फिनिटी तक चलता है, ठीक है ना. कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. रियल नंबर ही नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही रियल नंबर है. उसके बाद तीसरा आता है होल नंबर. अब आता है कंफ्यूजन कि भैया ये होल नंबर, देखो होल एक इंग्लिश का वर्ड है. होल मतलब सारा मतलब जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया. तो होल नंबर में मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक बात करता हूं होल नंबर की, तो होल नंबर में लिख सकता हूं 0 to इन्फिनिटी, मतलब कोई भी नंबर, सब जितने भी नंबर जो आपने पढ़े हैं वो सब होल नंबर है, क्योंकि उसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया, ठीक है जी. उसके बाद आता है प्राइम नंबर. बच्चों के माइंड में हमेशा डाउट रहता है, और बच्चों के माइंड में हर एक बच्चे के माइंड में एक ही डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में, या फिर वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो.
लेकिन बेटा मुझे एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात बताओ, देखो 1 तो एक ऐसा टेबल है जिसके टेबल में हर एक नंबर आता है, ठीक है। तो 1 तो मेरे ख्याल से चाहे वो ऑड नंबर है, चाहे वो इवन नंबर है, चाहे वो प्राइम नंबर है, सबके लिए कॉमन है। तो प्राइम नंबर की एक ही डेफिनेशन बनती है कि ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैं प्राइम नंबर कहता हूं, ठीक है, ठीक है। ऐसा नंबर जो अपने डिवाइड बाय इटसेल्फ, डिवाइड बाय इटसेल्फ, ये मेरा प्राइम नंबर की छोटी सी और पूरी डेफिनेशन। उसके बाद आता है ऑड नंबर्स। अब भैया ऑड नंबर और इवन नंबर में क्या डिफरेंस है बेटा? देखो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ऑड नंबर और इवन नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है और उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ छूटता है, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो वो मेरे ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर की सीधी सी डेफिनेशन, एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इट्स कॉल्ड ऑड नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है इवन का कॉन्सेप्ट। इवन नंबर्स क्या होते हैं? देखो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हैं और उनका रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या आएगा? 0, मतलब पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ये क्या थे? ये रैशनल नंबर पढ़ने से पहले जो नंबर सिस्टम, जो हमारा 7th का कॉन्सेप्ट है, हमने उसको रिकॉल किया। उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी था क्योंकि बच्चों को इन 6 नंबर्स में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, वो समझ नहीं पाते कि इन 6 में क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर वो नंबर्स हैं जिसमें 1 से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक तो वैल्यूज जाती हैं। रियल नंबर्स वो नंबर है जो 1 से स्टार्ट हुए, वो भी इंफिनिटी तक, यानी कि नेचुरल और रियल नंबर में कोई चेंजेस या कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद होल नंबर वो नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि होल नंबर में सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं, आप किसी भी नंबर को नहीं छोड़ सकते। उसके बाद प्राइम नंबर में वो नंबर होते हैं नंबर विच डिवाइड बाय इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो केवल अपने आप से ही डिवाइड होंगे, वो मेरे क्या है? प्राइम नंबर्स। उसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते और उनका कुछ ना कुछ रिमाइंडर छूटेगा ही छूटेगा। उसके बाद लास्ट क्या आता है? इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिविजिबल हैं और इनका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो आई थिंक इन सब टॉपिक, यानी कि इन सारे नंबर्स की जो बच्चों के माइंड में जो डाउट था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब बच्चे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स को, जिससे कि वो इस वीडियो का फायदा उठा पाएं और उनके माइंड में जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर पाएं। थैंक यू सो मच, बाय।